हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हृदय शर्मा आज फिर इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं। और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। आई होप अच्छी ही चल रही होगी, जबरदस्त आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। चलो, तो जैसे कि आज के थंबनेल में आप लोगों ने देखा, आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो हाल ही में एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैंने आप लोग को अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के भी वीडियोस डाल दिए हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें वहां से सीखने को मिलेगी। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ में कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं, 8% से इंक्रीज कर रहे हैं, और ब्रेथ में 5% से इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि एरिया में कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा, एरिया कितने परसेंट से बढ़ जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे ये जल्दी से, कि जल्दी से अपन लोग कर ले। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भैया हम लोग इसको कौन से फॉर्मूले से करेंगे, सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से करेंगे, उससे जल्दी हो जाएगा। अगर आप रेशियो मेथड से करोगे ना तो थोड़ा सा टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। सक्सेसिव वाले से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है सक्सेसिव वाला, तो आप कहोगे x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। x की वैल्यू कितनी हो गई, कहना 8, y की वैल्यू कितनी हो गई 5, 8 इंटू 5 अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 5, तो कहना 13। ये कितना आ जाएगा 40 अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 13.4% से एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया मेथड यही है। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दी जाए ना, परसेंटेज दी जाए, तब रेशियो मेथड यूज करो, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है वो। यहाँ पे तो नहीं है मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। और ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगाना आ गया ना, तो आपको भैया कंपाउंड इंटरेस्ट और ये परसेंटेज में बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो आप देखो डायरेक्ट लगा सकते हो। 8 और 5 कितना हो जाएगा, तो कहना 13 प्लस 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40, और 40 को 100 डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 0.4। तो 13 में कितना जोड़ना 0.4, तो अपना आंसर कितना बन जाएगा 13.4%। देखो हो गया कि नहीं, बहुत जल्दी कर लोगे, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कूटर के प्राइस को ना इंक्रीज किया गया सक्सेसफुली, है ना, लगातार इंक्रीज किया गया। पहले 10% से किया गया इंक्रीज, 5% से किया गया, फिर 15% से इंक्रीज किया गया। अब आपको ये बताना है कि ओवरऑल कितने परसेंट से उसका प्राइस बढ़ गया। तो भाई देखो कैसे करेंगे। अब इसको रेशियो मेथड से करेंगे। अगर 2% होता तो भाई अपन लोग सक्सेसिव वाले से कर लेते, लेकिन यहाँ पे कितने परसेंट दे दिए हैं, 3% दे दिए। तो देखो भाई 10% को फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे 1/10। मतलब पहले 10 था, 1 बढ़ गया, तो उसका रुपए कितना हो गया होगा, कहना 11। कहना हाँ बिल्कुल सही। फिर 5% और बढ़ा दिया इस पे। 5% क्या होता है 1/20। मतलब 20 था, 20 पे 1 बढ़ गया, तो अब वो कितना हो गया 21 का। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब 15% और बढ़ा दिया। 15% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं कि नहीं। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो पहले 20 था, 3 का इंक्रीजमेंट हो गया, तो अब कितने का हो गया, कहना 23 का हो गया कि नहीं। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो भैया कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आप कहोगे यहाँ से आ गया 4000। अब देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा मल्टीप्लाई किया करो कि जल्दी से आ जाए। अब देखो मैं क्या करूंगा, 21 और 23 का जल्दी से आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब कैसे करेंगे, हम 21 को 20 सपोज कर लेते हैं। कहना 20 इंटू 23 करोगे कितना आएगा, 460 आएगा कि नहीं। कहना हाँ भैया बिल्कुल आएगा। फिर यहाँ पे एक 23 और है, तभी तो 21 है ना, एक 23 और है, तो 460 में और जोड़ो तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे 483। देखो आ गया ना इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब 483 में आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है, 11 का मल्टीप्लाई करना है। तो करो भाई, देखो 3 ये आ गया। कहना हाँ भैया ठीक है। 3 और 8 कितना होता है, कहना 11 कि एक यहाँ पे हो गई। तो 8 और 4 कितना हो गया, कहना 12। 12 की एक कैरी और ले लोगे तो कितना हो गया भैया 13। और फिर एक कैरी 4 को और दे दो, 4 और 1 5, तो कितना आ गया 5313। पहले कितने का था, 4000 का था, अब कितने का हो गया भाई 5313।
3 इंक्रीमेंट होने के बाद इतना आ गया फाइनल। तो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हो गया, तो भैया कहोगे 1313 का इंक्रीमेंट हो गया। कितने पे, 4000 पे, है कि नहीं। तो भाई परसेंट बता दो ओवरऑल कितने परसेंट है, कहना वही तो निकालना है भैया। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1313/40। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, सब ऑप्शन क्या है मिक्स फ्रैक्शन में, तो तोड़ना पड़ेगा। तो भैया देखो अगर यहाँ पे 1200 होता तो कितनी बार जाता, कहना 30 बार चला जाता। अगर 1280 होता तो कितनी बार जाता, कहना 32 बार, है कि नहीं, 32 बार। अब 1280 से ये कितना ज्यादा है, 1313, तो कहोगे भैया ये 33 ज्यादा है अपॉन 40। इतने परसेंट से ओवरऑल इंक्रीज हो गया होगा। यही क्या होगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भैया कि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है, 5:1 का। ठीक है। अच्छा ये बताओ 5 रुपए वो खर्च कर रही हैं और 1 रुपये वो बचा रही है, तो कमा कितनी रही होंगी, तो कहोगे भैया 6 उनकी इनकम है, जिसमें से 5 वो खर्च कर रही हैं और 1 बचा रही हैं, है कि नहीं। ये इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर हो गई, ये हो गई सेविंग। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब वो कह रहे हैं उनकी इनकम में 10% से इंक्रीज हो गया, तो इनकम में 10% से इंक्रीज कर देते हैं। कहना भाई ठीक है। और उनके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 20% से। ठीक है। तो सेविंग में बताना है कितने परसेंट का चेंज आ रहा है। 1 में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, x% का। अब देखो ये कितना हो गया, तो आप कहोगे भैया 60% हो गया, ये कितना हो गया 100%। तो भाई x% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से निकल के, तो आप कहोगे भैया -40%। जो इनकी सेविंग में चेंज आएगी वो कितने की आएगी, 40% की आएगी। अगर वो पूछते हैं इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो अपन कहेंगे कि भैया उनकी सेविंग्स में कितने परसेंट का डिक्रीज हो रहा है, 40% का। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने परसेंट का चेंज आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं उनकी सेविंग्स में 40% का चेंज आ जाएगा। समझ गए। बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट तरीका है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ऐसे तरीके वाले, है ना, ऐसे तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 3 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौन कौन, राजू, रवि और अशोक। कहना ठीक है। अब वो कह रहा है कि 5% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। चलो तो भैया देखो मान लेते हैं कि अपन लो कि टोटल वोट्स कितने हैं, 100x। ये क्या अपने टोटल वोट्स। अब वो कह रहा है कि 5% इसमें से क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो इसका 5% निकालोगे भैया इनवैलिड वोट्स का, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5x क्या हो गए, इनवैलिड वोट्स है। कहना ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भैया राजू को 30% वोट मिल रहा है, किसके, टोटल वोट्स के। राजू को कितने मिल रहे हैं, टोटल वोट्स के 30%। तो भैया देखो इसका 30% निकालो, इसका 30% निकालो, कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा कि नहीं। कहना ठीक है। अब रवि को कितने मिल रहे हैं, रवि को मिल रहा है 32% ऑफ टोटल वोट्स। इसका 32% निकालोगे कितना आएगा, 32x। समझ गए इतना। अब जो बचा वो किसको मिल रहा है, अशोक को। तो अशोक को देखो भाई टोटल वोट कितने मिलेंगे, टोटल वोट है कितने भाई, 100x, जिसमें से 5x तो क्या हो गया, इनवैलिड हो गए। राजू को मिलेगा 30x, रवि को मिलेगा 32x, तो अशोक को कितने मिले होंगे, तो भैया इनका ऐड कर लेते हैं। ये कितना होगा, 62 और 5 कितना हो जाएगा, 67x वोट तो मिल गए, कितने में से, 100x में से। ये होगा इनका हिसाब। तो भैया 67x घटा दो इसमें से, तो हम कहेंगे अशोक को कितने मिले होंगे, 33 वोट्स, 33x वोट्स। तो कौन जीता, अशोक जीत गए। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो विनर है और जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसका अंतर कितना दे रखा है भैया, 5136। तो भैया देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट किसको मिल रहा है, अशोक को, सबसे कम वोट किसको मिल रहे हैं, राजू को। तो हम कहेंगे इसका अंतर कितना दे रखा है,
कितना अंतर आया, तो कहोगे भैया 3x, और 3x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 5136। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से काटोगे तो 1712। एक x की वैल्यू आ गई, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो आप कहोगे 1,71,200 वोटों से 200 वोट डले होंगे। टोटल कितने वोट डले होंगे, 1,71,200 वोट डले होंगे टोटल। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बस क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसे वैसे करते जाना और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इलेक्शन से इस बार बहुत क्वेश्चन आया। अब देखो ये भी इलेक्शन से क्वेश्चन है। अब देखो भाई वो क्या कह रहा है कि 8% वोटर्स वोट डालने ही नहीं गए। तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स कितने, टोटल वोटर्स अपन लोग मान लेते हैं 100x, ठीक है। अब इसमें से 8% तो वोट डालने ही नहीं गए, तो वोटिंग कितने की हुई होगी, सिर्फ और सिर्फ 92x की वोटिंग हुई होगी। कहना ठीक है। अब वो कह रहा है कि सबके सब जितने भी वोट डले हैं ना, ये क्या सब क्या है, वैलिड वोट्स हैं। 92x क्या टोटल वैलिड वोट्स है, कोई भी इनवैलिड नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि भैया 2 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं और विनर को कितने मिल रहे हैं, 48% ऑफ दी टोटल वोटर्स, टोटल वोट्स जितने भी हैं ये। तो विनर को भैया कितने मिल जाएंगे, 48%। तो इसका 48% कितना होगा, तो आपको होगा भैया 48x। कहना ठीक है। अब मुझे बताओ लूजर को कितने वोट मिलेंगे, 48x तो विनर लेके बैठ गया, लूजर को कितने मिलेंगे, इसमें से घटाएंगे, कहना नहीं भैया वोटिंग कितने की हुई है, 92x की। 92x में से 48x तो कौन लेके बैठ गया, विनर। तो लूजर को कितने मिलोगे, तो 92x में से 48x घटा दो तो कितना आ जाएगा, 44x। आ गया कि नहीं, कहना हाँ बिल्कुल सही भैया आ गया। अब देखो यहाँ पे विनर लूजर से कितने वोटों से जीत रहा है, तो कहोगे भैया यहाँ पे विनर जीत रहा है 4x वोट से, और इसकी वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 1100। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 275। और अपन ने टोटल वोटर्स कितने माने थे, 100x। तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो आपको हो गया भाई 27,500। टोटल वोटर्स कितने हैं, 27,500। इजी। चलो बढ़ते हैं, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या कह रहे हैं भैया, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहना ठीक है। अब जो है लूजर जो है डिफीटेड कैंडिडेट है, उसको कितने % वोट मिल रहा है, 42% वोट्स मिल रहे हैं। तो ठीक है भाई। अब देखो जो लूजर है उसको कितने मिल रहा है भाई, 42% वोट। तो विनर को कितने मिल रहे होंगे, तो आप कहोगे भैया विनर को वोट मिल रहे होंगे 58% वोट। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। मिल होंगे कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब जो है विनर कितने % से जीत रहा है लूजर से, तो आप कहोगे भैया 16% से, और 16% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी दे रखी है दोस्तों, तो आप कहोगे भाई 7,68,400 होगी कि नहीं, कहना ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7,68,400 अपॉन 16। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए भैया, 100% की, और 100% की वैल्यू इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई। ये कौन से वोट होंगे, ये होंगे भैया अपने वैलिड वोट, वैलिड वोट है ये अपने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 4 से काटो भैया इसको, आप 4 से काटोगे इसको तो भैया 19, और ये कितना आ गया 21, 100। ये 100 तो है। फिर ये 4 से काटोगे इसको तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, और यहाँ पे 3 8 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा 05, और 2 0 और ये हो गए आपके टोटल वोट्स। अब वो कह रहे हैं टोटल वोट्स होगा, टोटल वैलिड वोट्स हो गए। अब वो कह रहा है इसमें इनवैलिड वोट्स कितने हैं, इसमें इनवैलिड वोट कितने हुए हैं भैया, तो कह रहे हैं भैया इनवैलिड वोट की संख्या दे रखी है आपको 82,560 वोट्स।
ये होगा आपके इनवैलिड वोट। तो हम कह सकते हैं टोटल वोटिंग कितने की होगी, टोटल वोटिंग देख लो भाई, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये क्या होगा इनवैलिड वोट, जोड़ो इनको तो कितना हो गया 0 6 0 और ये 1 यहाँ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 4 और ये 5 8 8 4, ये क्या हो गए भैया आपके टोटल वोट्स हो गए, है ना, ये क्या होगा टोटल वोट्स। अब वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि भैया कि 20% वोट डालने ही नहीं गए, तो मुझे ये बताओ ये कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, तो आप कहोगे भैया ये 80% की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी, क्योंकि 20% लोग वोट डालने ही नहीं गए, तो हम कहेंगे भैया ये किसकी वैल्यू है, तो 80% की, 80% की वैल्यू है, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो 80% की वैल्यू हो गई 488560, कहना भैया ठीक है। अब यहां से मैं 20% की वैल्यू निकालूं, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भैया परसेंटेज निकालो कि इनवैलिड वोट कितने परसेंट है किसका, जो कि वोट डालने नहीं गए उनका। तो भैया ये हो गया 80%, 20% वोट डालने नहीं गए ना, तो मैं 20% की वोट वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो मैं इसको क्या कर दूं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कितना आ गया 20%, ये कितना आ गया भैया अपना, तो आप कहोगे भैया 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 1 2, ये 2 1, एक कैरी यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स ये आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, फिर ये जाएगा 2, ये आ जाएगा इतने लोग वोट डालने नहीं गए, ये आ गया, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन है, इतने लोग वोट डालने नहीं गए। अब वो कह रहे हैं कि भैया परसेंटेज निकालो किसका, किसके साथ, इनवैलिड वोट का और जो कि वोट डालने नहीं गए। तो भाई करो भाई, तो क्या करोगे भाई 82,560 अपॉन 1221265 इंटू 100, इसको सॉल्व करो। अब देखो पूरा सॉल्व मत करने बैठ जाना, ऑप्शन में देखना कि भैया शुरुआत की जो वैल्यू दे रखी है ना सबकी अलग अलग दे रखी है, देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखा है 10.6 9.8 12.9 और 6.8, तो अप्रॉक्सीमेशन लगा के देख लेना ये 12 से कितने टाइम्स है। अगर यहाँ पे 7 बार करूँगा तो भैया शुरुआत में 84 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल आएगा। तो मुझे समझ गए भैया जो आंसर आएगा वो 6 में आएगा, 6 पॉइंट कुछ में आएगा, आएगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और इसको सॉल्व कर लोगे तो भैया यही आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे ना भाई बहुत टाइम लग जाएगा, तो मत करना अपना टाइम वेस्ट, तो बेहतर है कि अप्रॉक्सीमेशन लगाना, ऑप्शन चारों अलग अलग है तो वहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मेन चीज़ है कि जैसे क्वेश्चन ने बोला बस वैसे करते चलो, आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भैया क्या कह रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने इनहेबिटेंट्स हैं, इनहेबिटेंट्स क्या होते हैं भाई, लोग, निवासी, कितने हैं 10,24,000। वो कह रहा है हर साल 2.5% के रेट से लोग बढ़ रहे हैं, तो 3 साल बाद कितने लोग हो जाएंगे ये फाइंड आउट करना है। रेट कितना दे रखा है 2.5%। अब देखो कैसे करेंगे दोस्त लोग, अब इसको अपन लोग कैसे करेंगे, रेशियो वाले मेथड से। अब देखो 2.5% कितना होता है फ्रैक्शन में, तो आप कहोगे 1/40, मतलब अभी 40 लोग हैं, 1 साल बाद कितने हो जाएंगे 41, इसी रेट से। अब वो कितने हो रहे हैं 3 साल लगातार बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा क्यू, है कि नहीं, कहना हाँ भाई बिल्कुल करेंगे। अब देखो 40 का क्यूब कितना होगा, तो आप कहोगे 64,000। अब देखो 41 का क्यूब याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है याद तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 41 का स्क्वायर तो याद होना चाहिए, 41 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 1681। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा दे 41 का, क्या ना भैया ठीक है। अब देखो 41 का सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना, 41 का मत करना, किसका करना 40 + 1 का मल्टीप्लाई हमेशा। तो पहले 40 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4,
और 32 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 64 में 3 और जोड़ो कितना आ जाएगा 67। अब इसमें कितना और ऐड कर दो 1681 और ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा भैया, तो आप कहोगे 1 12 1 कितना हो गया 9 8 6। तो हम कह सकते हैं भाई अभी कितने हैं 64,000 लोग हैं। अब 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 68,921 लोग हो जाएंगे कि नहीं, कहना हाँ बिल्कुल सही। और इसकी वैल्यू दो रखी है दोस्तों अपन को कितना 10,24,000। अब देख लेते हैं इसको, सॉल्व कर लेते हैं इसके कितने गुना है। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे 64,000 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो ये चलेगा। अब देखो 4 से जा रहा है, कहना हाँ भाई 4 से जा रहा है, 56 बार जाएगा, 256 बार। 4 से कितनी बार जाएगा 16 बार, तो भैया 16 का 16 बार, तो हम कहेंगे 64,000 का 16 गुना है कितना 10,24,000। तो इसका भी क्या करना पड़ेगा भाई 16 गुना करना पड़ेगा, बस 16 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 16 एकम 16, 6 ही आ गई, एक कैरी यहाँ आ गई, आगे। अब 16 दूनी कितना हो गया 32, 32 और कितना हो गया 33 की 3 यहाँ चली गई। अब 16 नंबर कितना होता है, कहना भैया 144 में 3 और ऐड कर दो कितना हो जाएगा 147, मतलब 7 ही आ गए, 14 यहाँ आ गए। अब देखो 16 अट्ठे कितना होता है, तो कहना 128, और 128 में हम लोग 14 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा भैया 142, तो 2 ये आ गए, 4 यहाँ आ गए, 14 यहाँ आ गए। अब देखो 16 छक्के कितना होता है, कहना 96, और 96 में 14 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा 110। तो बेटा भैया दोस्तों यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए, 11,02,736 लोग हो जाएंगे 3 साल बाद। क्लियर, चलो फिर बढ़ते आएंगे। तो भाई परसेंटेज में कैलकुलेशन दी है इस बार, और अच्छी कैलकुलेशन दी है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में ना इजी दिए हैं कि डायरेक्ट करो आंसर, लेकिन किसी में अच्छा दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो कितनी कैलकुलेशन थी। देखो भाई फिर से आगे देखो इलेक्शन पे क्वेश्चन, देखो भाई क्या कह रहा है 12% वोट डालने नहीं गए, तो वही मान लेते हैं टोटल वोटर्स, मान लेते हैं कितना अपन अभी मानते हैं, तो आप कहोगे भैया 100x टोटल वोटर्स है, ये होगा टोटल वोटर्स। अब वो कह रहा है इसमें से 12% तो वोट डालने नहीं गए, तो हम कहेंगे जो वोटिंग हुई होगी वो कितने की हुई है 88x की वोटिंग हुई है, कहना ठीक है। अब विनर को कितने परसेंट वोट मिल रहा है, तो कहना 68% ऑफ द टोटल वोट्स, है ना 68% ऑफ टोटल वोट्स। अब देखो ये होगा इसका 68% निकालो, तो विनर को कितने मिल जाएंगे, तो भैया 68% निकालो कितना होगा 68x, होंगे कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही होंगे। अब लूजर को कितने मिलेंगे, तो भैया इसी वोटिंग में से है ना, तो इसमें से घटा दो 68, तो इसमें से आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया 20x, होगा कि नहीं, कहना हाँ भैया। अब विनर यहाँ पे कितने वोटों से जीत रहा, तो कहोगे भैया 48x वोटों से जीत रहा, और इसी की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी 2880 वोट्स, तो 48 से ये कितनी बार जाता है, तो आप कहोगे भैया ये 60 बार जाएगा, है ना। एक x की वैल्यू कितनी हो गई 60। अब वो कह रहे हैं कि टोटल वोटर्स कितने हैं, तो 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 × 60 बराबर कितना आ जाएगा 6000 वोटर्स होंगे, और यही क्या हो जाएगा मित्रों अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि 3 बुक्स हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, किस रेशियो में, देखो आपको रेशियो भी दिख गया होगा 8:5:9 के रेशियो में, कहना हाँ भैया ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक प्रपोजल आए टू इंक्रीज दीज बुक्स 10%, 5% और 5%, तो आपको ये बताना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स आफ्टर इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीज होने के बाद कितने नंबर ऑफ बुक्स का रेशियो हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो
इसमें कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, कहना 10% का। तो भैया मैं लिख देता हूँ 8 इंटू 110, रेशियो परसेंट तो कट जाएगा, मत लिखा करो, टाइम बर्बाद ही होगा। इसमें कितने परसेंट का हो रहा है, कहना 5% का, इसको 105 लिख लेते हैं। और इसमें कितने का हो रहा है, इसमें भी 5% का हो रहा है, तो उसको क्या लिख लेते हैं, 105 लिख लेते हैं। बस हो गया सॉल्व, खत्म कहानी। तो देखो भाई 5 से काटोगे कितनी बार, 22 बार। 5 से काटोगे कितनी बार, क्या ना 21 बार। 5 से इसको काटोगे कितनी बार, 21 बार। बस मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 8 कितना होता है, क्या ना 176। 21 इंटू 5 क्या ना 105। 9 इंटू 121 189। तो भैया ये क्या बन जाएगा, अपना रेशियो बन जाएगा। क्लियर, इजी, ये तो इजी है ना। चलो बहुत बढ़िया, चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है। अब देखो कैसे करेंगे। अब वो कह रहे हैं राम के 12.5% ऑफ हिज मनी क्या हो गए, लॉस्ट हो गए, खो गए, और 75% ऑफ द रिमेनिंग उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 630 रुपये। तो आपको ये बताना है इनिशियली राम के पास कितने रुपए थे। अब देखो भाई 12.5% का अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो फेमस हो गया भाई 12.5%। क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो आप कहोगे 1/8। मतलब 8 थे, एक खो गए, 8 में से एक खो गए, तो भैया कितने बचे, क्या ना 7 बचे। बचे कि नहीं, क्या हाँ बिल्कुल सही। अब 75% को अपन लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो आप कहोगे 3/4। उनके पास 4 थे जिसमें से 3 खर्च कर दिए, तो अब कितने बचे, क्या ना 1 बचे। अब देखो भाई ये क्या है, सक्सेसिव है, वही पैसा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा अपना 32, और ये कितना हो जाएगा भैया 7। मतलब कहेंगे इनिशियली राम के पास 32 थे, अब कितने बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 7। और ये 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, तो आप कहोगे 630। कितने टाइम्स, तो कहोगे 90 गुना। तो 90 गुना इसका कर दो आप, तो इसका करोगे भाई तो कितना हो जाएगा, 0 18 एक यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2880 रुपये होंगे किसके पास, राम के पास। समझ गए दोस्तों। चलो बढ़ते फिर आगे, सिंपल। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो वो क्या कह रहा है, P जो है 15% ज्यादा है किससे भाई, 150 से, है ना। P जो है 15% ज्यादा है किससे, 150 से, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब आपको ये बताना है कि K जो है P से 15% कम है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है, K की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो भाई पहले तो देखते हैं, 150 का 15% निकालते हैं। तो इसका 15% कितना होगा, तो इसका 15% होगा भाई साहब, 0 से 0 ये चला जाएगा, तो कितना आएगा इसका 15%, तो कहोगे भैया 22.5। तो 22.5 इसमें जोड़ दो, हम कहेंगे P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 172.5। ये हो जाएगी P की वैल्यू, हो जाएगी कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल हो जाएगी। अब वो कह रहा है इसका 15% कम। अब देखो ऑप्शन पे एक बार नजर देखो, जो गैप दे रखा है ना ऑप्शन की वैल्यूज में, वो बड़े बड़े गैप है। तो एक काम करो ना, इसको अपन लोग 70%, 170 मान लेते हैं ना, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू से मान सकते हैं कि नहीं, क्या ना भैया मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने P की वैल्यू कितनी मान ली, 170। अब इसका 15% निकाल लो, इसका 15% कितना होगा दोस्तों, बताओ कितना होगा। तो भैया 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25.5। इसका 15% कितना होगा, तो आप कहोगे 25.5 होगा। होगा कि नहीं, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। अब इसको इसमें से घटा दो, अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, और ये कितना हो जाएगा, लगभग आप 25 भी घटाओगे ना, इसमें से 25 घटाओगे, 20 घटाओ, कितना हो गया 150, तो 145 के आसपास, है ना, 144 ये आ जाएगा। अब इससे अपनी वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा ही आएगी ना,
इससे अपनी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि अपन ने क्या माना था भैया 70 170 तो कम है, मतलब अपन को एक्चुअली वैल्यू किसकी निकालनी थी 172.5 की वैल्यू निकाली। तो जो आंसर वाला है आने वाला वो इससे ज़्यादा एक और इससे ज़्यादा थोड़ा सा कौन है, तो आपको 146.625, यही क्या हो जाएगा अपना दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो एक बार इस अप्रोच से करना स्टार्ट करो तो आपकी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करो। अप्रॉक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक के अंदर, खासकर परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट में। जब तक आपको अप्रॉक्सीमेशन नहीं आएगा तो फिर कैलकुलेशन में रह जाना और फिर परेशान हो जाओगे। तो आपने देखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी, कंपाउंड इंटरेस्ट में खासकर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर देते हैं और क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे लेकिन कैलकुलेशन क्या होगी, ज़बरदस्त होगी। तो अप्रॉक्सीमेशन सीखो, इससे देखो अपन लोग कितनी जल्दी कर ले रहे हैं। समझ गए? चलो फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये देखो भाई, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, पहले बहुत पूछा जाता था 2018 से पहले ये वाला टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था। अब देखो भाई, वो कह रहा है प्राइस ऑफ सॉल्ट इज डिक्रीज बाय 20%, तो उसका एक्सपेंडिचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उनकी कंजप्शन में कितने परसेंट से क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम लोग सब जानते हैं प्राइस में क्या होगा, 20% को अपन लोग क्या लिख सकते हैं भैया फ्रैक्शन में, तो आप कहोगे 1/5, जिसमें डिक्रीज हो रहा है तो कहेंगे पहले 5 की मिलता था सॉल्ट, अब 1 डिक्रीज हो गया, कितने का मिल रहा है, 4 का, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो कंजप्शन क्या होगा, जितना ये बढ़ रहा है उसका उल्टा कर दो, वो क्या हो जाएगा, इनकी खपत हो जाएगी, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो एक्सपेंडिचर, इनका मल्टीप्लाई कर देखो, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन, तो 5 × 4 देखो 20, 4 × 5 देखो 20, आ रहा है कि नहीं, क्या ना, बिल्कुल सही। तो कितने के इंक्रीमेंट हो गया, क्या ना, 1 का बढ़ गया, कितने पे, 4 पे, और 1/4 हम लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों, तो क्या ना 25% से उसको अपनी खपत बढ़ानी पड़ेगी, और यही क्या हो जाएगा अपना दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलो फिर बढ़ते आएंगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो दोस्तों वो क्या कह रहा है, पहले एप्पल के कॉस्ट में 20% से इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, फिर दोबारा 20% से डिक्रीज कर दिया गया। तो आपको ये बताना है कि नेट परसेंटेज कितना चेंज आएगा, कितना आएगा भाई। देखो सक्सेसिव लगाओ, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेसिव वाला x + y XY/100 आएगा कि नहीं। अब देखो प्लस के 20 माइनस के 20, अब देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के 20 × 20/4। अब देखो ये और ये कट गए, यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, 4% से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उसका प्राइस। समझ गए? और यही कंसेप्ट पे आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा होगा, अगर सेम वैल्यू बढ़ती है और सेम वैल्यू घटती है तो कितना नेट प्रॉफिट होता है, तो आप कहोगे R² का 100% का क्या होता है, लॉस होता है। इसमें हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। अगर उतने % से बढ़ रही है उतने से घट रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R² 100% से क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे कर लो, नहीं तो ये दिमाग में रख लो। और ये याद है ना, तो भाई आपको दिख ही रहा है, प्लस के 20 माइनस 20 कट गए, कौन बचेगा, मल्टीप्लाई बचेगा, 400/100 4। चलो फिर बढ़ते आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई लोग। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो कह रहा है मिस्टर एक्स है, उनकी इनकम कितनी दे रखी है, उनकी इनकम है भैया 26,500 और एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप कहोगे 20,500। वो कह रहे हैं इनके इनकम में 12% से इंक्रीज कर दिया जाता है, उनके एक्सपेंडिचर में 6% से इंक्रीज कर दिया जाता है। तो आपको ये बताना है उनकी सेविंग्स में कितने % का इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो इसका हम लोग निकालेंगे ना 6%, है ना, नहीं सॉरी, इसका कितना निकालेंगे 12% और उसका कितना निकालेंगे 6%।
तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बेहतर है हम लोग किस तरीके से करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका इसको हम लोग करेंगे रेशियो से, इनका रेशियो बना लेते हैं। देखो 0 से 0 ये चला गया क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। अब ये 5 से जाएगा कितनी बार, तो कहोगे 53 टाइम्स। ये 5 से जाएगा, 2 से जाएगा 40 बार, एक और है तो कितनी जाएगा 41 टाइम। तो हम कहेंगे इनके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ गया 41 का। तो भैया इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो कितना आएगा, तो भैया इनकम है इसकी कितनी है 53 में से 41 खर्च कर दे रहे हैं तो कितना बचा रहे हैं, तो आप कहोगे 12। बचाएंगे कि नहीं बताओ, चलो हाँ भैया बिल्कुल सही बचाएंगे। अब देखो वही तरीका जो अपन लोग करके आए, जो मैंने बताया तो बहुत बढ़िया तरीका है क्या। अब देखो इनकम में कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, तो कहोगे भैया 12% से, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, क्या ना 6% से। अब इसमें हमें बताना है कितने परसेंट से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो तो वक्त बताएगा, है ना, बताएगा कि नहीं, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब देखो क्या तरीका है, या तो इसमें से आप 6 कॉमन ले लो, 6 दिख रहा है ना, 6 कॉमन ले लोगे तो कितने बार कट जाएगा, 2 बार, ये इससे कट गया, ये कितना बचेगा 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ से कितना आ गया अपना, तो क्या ना 106%, यहाँ से कितना आ गया 41%, और यहाँ से कितना आ गया 2x%, और यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा भैया, तो भैया इसको इसमें से घटाओ, तो इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 65%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, तो x% की, इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 32.5%। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, इजी। अब देखो इसकी वैल्यू निकाल के करते ना तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज हम लोग रेशियो पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना ध्यान में रखना, जब भी आपको ओवरऑल परसेंटेज पूछे तो आपको क्या यूज़ करना है, उनका रेशियो यूज़ करना है, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि पहली साल द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इंक्रीज बाय 12%, ठीक है भाई, और दूसरी साल बीमारी होने के कारण द पॉपुलेशन कितनी परसेंट से डिक्रीज हो गई, 8% से डिक्रीज हो गई, और 2 साल के बाद 64,400 हो गई। तो आपको ये बताना है शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी होगी। तो भैया कैसे करेंगे इसको, चलो फिर करते हैं रेशियो वाले मेथड से। देखो 12% को भाइयों क्या लिख सकते हैं अपन लोग, तो भैया अपन क्या आप लोग कहोगे 3/25 लिख सकते हैं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। इंक्रीज हो रहा है मतलब पहले 25 लोग थे, 3 इंक्रीज हो गए तो अब कितने हो गए 28, क्या ना, ठीक है भैया। अब दूसरी साल कितने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, 8% से डिक्रीज हो रहा है। 8% को अपन लोग क्या लिख सकते हैं 2/25। 25 थे, 2 डिक्रीज हो गए तो कितने बचे होंगे भैया 23। ये हो गया रेशियो। अब क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई, क्योंकि सक्सेसिव है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया 625 हो गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना, अब देखो इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मान लेते हैं, 30 - 2 मान लेते हैं 28 को। अब 23 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 690, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। और 2 का और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 46, हम इसमें से घटा देंगे तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा भैया 644 आ गया कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया। अभी कितने दे रखे 64,400, इसके कितने टाइम्स 100 टाइम्स, तो भैया शुरुआत में कितने होंगे, तो आपको होंगे 62,500 लोग होंगे, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा, इजी। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस थोड़े क्या है कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगी कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाए कम हो जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2 कैंडिडेट्स हैं, कौन से, पी और क्यू, ठीक है भाई। पी को कितने परसेंट वोट दे रहा है रजिस्टर्ड, कह रहा है 70% सपोर्ट करेंगे। तो भैया 70% इसको सपोर्ट करेंगे तो क्यू को कितना सपोर्ट करेंगे 30%, कहना, हाँ भैया बिल्कुल सही। और मैं मान लेता हूं कि टोटल वोटिंग कितने की है 100x की,
ठीक है। तो भैया 70% इसका सपोर्ट करोगे तो टोटल वोट का 70% कितना हो गया, तो कहोगे 70x इसको वोट देंगे P को, तो Q को कितने वोट देंगे, तो कहोगे 30x। कहना हाँ भाई इतना सपोर्ट करेंगे। लेकिन कह रहे यदि 60% ऑफ P सपोर्टर, 60% ऑफ P सपोर्टर एंड 30% ऑफ Q सपोर्टर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर P, मतलब P के 60% और Q के 30% किसको वोट देंगे, P को देंगे। तो भैया इसका 60% निकालो, 70 का 60% कितना होता है, तो आप कहोगे 42x, और इसका 30% निकालो तो आप कहोगे 9x। किसको वोट जाएंगे भैया ये इतने, भैया वो जा रहे हैं किसको, P को जा रहे हैं टोटल 51 वोट्स, किसको जा रहे हैं, P को। तो भैया यही बताना है कि P को कितने % एक्सपेक्टेड वोट देंगे, कितने लोग एक्सपेक्टेड रजिस्टर्ड वोट देंगे। तो भैया 51 वोट मिल रहा है, 51 वोट x वोट मिल रहा है कितने पे, टोटल पे, और टोटल कितना माना था भैया 100x। तो यहाँ से अपन लोग निकाल सकते हैं दोस्तों, तो कितने % मिलेंगे भाई, 51% वोट मिलेंगे P को। इजी, ये तो इजी था, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई वो क्या कह रहा है, वो ये क्या कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए इज डिक्रीज बाय P%, ठीक है, और कंट्री बी की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी कितनी, Q% से, ठीक है, फ्रॉम 2020 टू 21, है ना, 2021 में, ठीक है, डिक्रीज हो गई। अब वो कह रहे हैं P जो है Q से बड़ा है, ठीक है भाई, और X क्या है, रेशियो है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री A एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्री B इन द गिवन ईयर, ठीक है भाई। तो आपको परसेंटेज बताना है डिक्रीज इन X फ्रॉम 2020 टू 2021 में। तो चलो भाई देखते हैं, मान लेते हैं कि कंट्री A की पॉपुलेशन कितनी 100, ठीक है, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब P% इसमें से डिक्रीज हो रही, तो कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी भैया आप, तो आप कहोगे 100 माइनस P, ठीक है। अब B की भी पॉपुलेशन मान लेते हैं 100, इस पे कितनी डिक्रीज हो रही है, Q%, तो हम कहेंगे भैया अब क्या पॉपुलेशन हो जाएगी कंट्री बी में, तो कहोगे 100 माइनस Q। अब मुझे बताओ इस दोनों में से कौन बड़ा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो कहोगे भैया ये Q वाला बड़ा है। पूछो क्यों, क्योंकि Q की वैल्यू छोटी है, तो 100 में से छोटी वैल्यू घटाओगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, और P क्या है, बड़ी वैल्यू है, तो 100 में से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो क्या देगा, छोटी वैल्यू देगा। और हमें अब निकालना क्या है, डिक्रीज वैल्यू निकालना है। तो कहेंगे भैया ये बड़ी है और ये क्या है, छोटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। कितने की कमी आ जाएगी, तो 100 माइनस Q माइनस 100 प्लस P होगा कि नहीं, अपॉन कितने पे, इस पे, इतनी पे तो कैलकुलेट कर रहा है क्योंकि बड़ी ये है, तो क्या हो जाएगी 100 माइनस Q इंटू 100, समझ गए, 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं P माइनस Q इंटू 100 अपॉन 100 माइनस Q, इतने % से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ये ही क्या होगी भाई साहब, अपनी x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, हाँ, x की वैल्यू में ये क्या हो जाएगा भैया, इतने % की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, समझ गए। चलो फिर बढ़ते आगे, चलो भाई बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि पेट्रोल के प्राइस में 28% का इंक्रीज हो गया है, ठीक है,
तो अपने कंजप्शन में कितने परसेंट का डिक्रीज करे कि उसके एक्सपेंडिचर पे कोई भी फर्क ना रहे, मतलब अनचेंज रहे, कांस्टेंट रहे उसका एक्सपेंडिचर। तो ये तो भाई जानते हैं हम लोग, है ना। तो प्राइस मान लेते हैं कि प्राइस क्या है, 100 थी पहले, अब कितनी हो गई 128। कहना हाँ भैया ठीक है। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, कहना जस्ट इसका उल्टा, तो कितना हो जाएगा 128 और ये कितना हो जाएगा 100। देखो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है कि नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एक्सपेंडिचर क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। कह रहे हैं ठीक है भाई। अब देखो पहले 128 कंज्यूम करते थे, अब कितने कर रहे हैं भैया 100, तो कितने की गिरावट आ गई 28 की गिरावट आ गई, कितने पे 128 पे इतने की गिरावट आ जाएगी। इनटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे इतने परसेंट का उनको कमी करना पड़ेगी। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो 4 से काटो, 4 से काटो कितना आ गया 7 और ये कितना आ गया 32 इंटू 100। आ गया कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल आ गया। अब देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काट दो 25 बार, 4 से काट दो 8 बार, तो कितना आ जाएगा ये 175/8। अब काटो इसको, कहना 2 टाइम्स, कहना बिल्कुल सही, 1 टाइम, कहना बिल्कुल सही। अब देखो ऑप्शन में 21 पॉइंट कुछ है, कहना हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना, सी नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, समझ में आ रही है ना। चलो फिर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 19 क्या है कि एक आदमी अपने 20% मनी को क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है, खो देता है, और 85% ऑफ द रिमेनिंग को क्या कर देता है, खर्च कर देता है। अब उनके पास कितने रुपए बचे, 120 रुपए बचे। अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन किया था ना ऐसे ही। देखो कैसे करेंगे। 20% को लॉस कर दिया, 20% को भैया क्या लिख सकते फ्रैक्शन में 1/5, मतलब उसके पास 5 रुपए थे, एक खो दिए, तो भैया कितने बचे होंगे अब, कहना भैया 4 बचे होंगे कि नहीं, कहना हाँ बिल्कुल सही। अब 85% क्या कर दिए, खर्च कर दिए। इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 17/20 लिख सकते हैं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही लिख सकते हैं। 20 में से 17 खर्च कर दिए दोस्तों, तो अब कितने बचे होंगे, तो कहना भैया 3 बचे होंगे कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा भैया ये 100 और ये कितना हो जाएगा 12। अगर उनके पास 100 रुपए होते शुरुआत में तो अभी कितने बचते 12 रुपए। यही 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों अपन को, तो आप कहोगे 120, कितने गुना 10 गुना। तो इसका भी 10 गुना कर देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि उनके पास शुरुआत में कितने रुपए होंगे 1000 रुपए, और यही क्या होता है दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। चलो फिर बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक मास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक्स नंबर मास बनाते हैं 2018 में, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि भैया 19 में 30% की उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, ठीक है, और 20 में 15% और बढ़ गई, ठीक है भाई, और मशीन खराब हो गई 2021 में, तो क्या होगा उनका जो मैन्युफैक्चरिंग था वो कितना कम हो गया 40% से कम हो गया। तो भैया एक्स की वैल्यू बताना है, और आपका 2021 में कितने मार्क्स बनाए उन लोगों ने 1,79,400 मार्क्स बना। तो आपको ये बताना है शुरुआत में 2018 में उनने कितने मार्क्स बनाते होंगे। तो भैया देखो कैसे करेंगे, पहले कितने बढ़े, तो आप कहोगे भैया 30%। 30% का अपन लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, मतलब पहले 10 थे, 3 बढ़ गए, तो कितने बनाते होंगे 13, है ना, क्योंकि 30% को अपन लोग क्या लिख सकते हैं 3/10। कहना भाई ठीक है। अब
2020 में कितने परसेंट बढ़ गए, 15% और बढ़ गए। तो 15% को दोस्तों अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया। तो पहले 20 बनाते थे, 3 और इसमें बढ़ गए, तो अब कितने बनेंगे, क्या ना, 23। ठीक है, अब 40% उनका मैन्युफैक्चरिंग डिक्रीज हो गई, तो 40% को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5। 2/5 मतलब पहले 5 बनाते थे, 2 का डिक्रीज हो गया, तो अब कितने बना रहे हैं, मात्र 3 बना पा रहे हैं, क्या ना, ठीक है भाई। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा दोस्तों, क्या ना, हाँ भाई। अब देखो इसका मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि हमें क्याटा पेटी तो करनी है ना, तो इनका मल्टीप्लाई मत कर लेना। इसको तुम कैसे लिख लेना, आप लोग कैसे लिख लेना, 13 इंटू 23 इंटू 3, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। और इसकी वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है दोस्तों, 1,79,400 दे रखी कि नहीं। इसको देखना पड़ेगा इसके कितने टाइम से। चलो भाई डिवाइड करते हैं, 13 23 इंटू 3। अब देखो 13 से इसको काटते हैं, 13 से एक बार और 4 ये आ गया, तो कहोगे भैया 49 हो गया, तो 13 से 3 बार चला जाता है 39, 10 यहाँ आ गया। अब 104 चला जाता है 13 से, क्या ना, हाँ भैया जाता है, कितनी बार, 8 बार, क्या ना, बहुत बढ़िया। और 2 जीरो तो ये है ही। अब ये 23 से जा रहा है, आपको दिख रहा है, ये कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे भैया ये 600 बार जाएगा, क्या ना, हाँ भैया। 3 से कितनी बार जाएगा, 200 बार। तो हम कह सकते हैं ये इसके कितने गुना है, 200 टाइम्स है। तो भैया इसके भी हमें क्या करना पड़ेगा, 200 टाइम्स करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा भैया यहाँ से, तो आप कहोगे भैया 2 लाख। तो पहले कितने मैन्युफैक्चर करते थे ये लोग शुरुआत में, 2018 में, तो कहेंगे 2 लाख मास्क बनाते थे। समझ गए, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो मल्टीप्लाई करते ना, फिर आपको उसमें तोड़ना पड़ता, तो पहले ही इसको ऐसे लिख लो ना टोड़े में ही, तो सीधे सीधे कैलकुलेशन हो जाती है। क्यों मल्टीप्लाई करके फिर बाद में अपने लिए टेंशन बढ़ाओगे, तो ऐसा मत करा करो। सिंपल तरीका है ना, मैथ के साथ आप जितने सिंपल रहोगे ना, उतना ज़्यादा फायदे में रहो। मैथ की एक बिल्कुल खासियत है, और जहाँ आप लोगों ने थोड़ा सा नाटक दिखाया, वहीं वो नाटक दिखाने लगी मैथमेटिक्स। तो बिल्कुल सिंपल रहो, अपने लाइफ में भी सिंपल रहो, कॉम्प्लिकेटेड मत रहो, है ना। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया कि 20% एक गांव के निवासी मलेरिया से मर गए। ठीक है भाई, अब बचे 30%, जो रिमेनिंग बचे 30%, वो गांव को छोड़ के चले गए। अब कितनी हो गई पॉपुलेशन गांव की, 12,000। तो आपको ये बताना शुरुआत में कितने लोग थे, कितने निवासी थे, है ना। तो भाई देखो ये भी वैसे करेंगे। देखो 20% को अपन लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, क्या ना, हाँ। पहले 5 लोग थे, 5 में से 1 की मृत्यु हो गई, तो कितने बचे, क्या ना, 4 लोग, क्या ना, ठीक है। अब वो कह रहा है 30% और चले गए, किसके, रिमेनिंग के, तो कितना हो गया, 3/10। मतलब 10 में से 3 लोग और चले गए, तो अब कितने बचे, 7 लोग, क्या ना भैया बिल्कुल सही है। अब देखो ये क्या सक्सेसिव है, जो बचे हैं उसी में से तो कम हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है भैया, सक्सेसिव हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो शुरुआत में कितने होंगे, 50। अब कितने हो गए, क्या ना, ये 28 हो गए कि नहीं। और 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों अपन को, 12,000। तो भैया 28 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कितने गुना है, क्या ना, हाँ भाई करते हैं। तो 4 से इसको काटो, ये कितना आ गया, 3,000, और ये कितना आ गया दोस्तों, 7,000। अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू बतानी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3,000/7 का, तो कितना हो जाएगा भाई, 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा भैया 1.5 लाख। हो गया कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। और इसमें हमें कितने से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। अब देखो 7 से डिवाइड करो, तो 7 से आप डिवाइड करो कितनी जाएगा, 2 टाइम्स, फिर बचा 1 टाइम, है ना, फिर
10 आ गया, फिर कितने जाएगा 1 टाइम, फिर कितना आ गया 3, फिर कितना जाएगा 4 टाइम्स। देखो ऑप्शन में देखो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या शुरुआत में 2 1 4 में? क्या ना, हाँ भैया दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो भैया यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत, आपको पता चल गया ना कि शुरुआत में ये नंबर होगा, तो बिना फालतू में क्यों सॉल्व कर रहे हैं। और यही भाई साहब आपका क्या होता है, एग्जाम में टाइम बताता है। हमें एक्यूरेट आंसर नहीं चाहिए ना, शुरुआत में 2 डिजिट 3 डिजिट पता चल जाए तो उसमें ही लगाओ ना सीधा सीधा आंसर, क्यों पूरा निकालना है। तो ये खासा ध्यान रखो, पूरी डिजिट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है ना। वहाँ पे थोड़ी ना भैया स्टेप मार्किंग के आपको मार्क्स चाहिए, उनको तो भैया ऑप्शन में लगाओ, जो आपका सही है तो सही है, अब कैसे भी है, हम पूरा सॉल्व करें या ना करें हमारी मर्जी है ना। ऑप्शन में यही फ़ायदा होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ में कितने परसेंट से इंक्रीज कर दिया है, 20% से इंक्रीज कर रहे हैं। कह रहे ठीक है, और ब्रेथ में 25% से इंक्रीज कर रहे हैं। कह रहे ठीक है भाई, और उसकी हाइट कितने परसेंट से डिक्रीज कर रहे हैं दोस्तों, 30% से। तो आपको ये बताना है कि वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ये तो कर लिया होगा, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज का। अब देखो भाई 20% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/5। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3/10। तो हम कह सकते हैं भाई पहले लेंथ 5 थी, एक इंक्रीज हो गई, तो अब कितनी हो गई, 6। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही, ये होगी लेंथ की बात। अब पहले ब्रेथ 4 थी, एक इंक्रीज हो गई, तो अब कितनी हो जाएगी, 5। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही, ये होगी ब्रेथ की बात। तो हाइट कितनी हो जाएगी, पहले 10 थी, 3 कम हो गई, तो अब कितनी हो जाएगी, कहना भैया 7। तो अब क्या करूँ, मल्टीप्लाई करना है, तो इसको काट दो, कटेगा कि नहीं। कहना हाँ भैया इसका मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया भैया, क्या हो गया 40। अब कितना हो गया, 42। तो भैया हमें ये पता चल गया कि वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है ना। पहले 40 था, अब कितना हो गया 42। तो भैया कितना इंक्रीज हो रहा है, कह रहा 2 इंक्रीज हो रहा है, कितने पे, 40 पे, इंटू 100। अब देखो 40 से 100 2.5 टाइम्स, तो कितना हो गया, 5% से वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया, इंक्रीज हो जाएगा। इजी। चलो फिर बढ़ते आगे। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटर है, तो उसमें ऑप्शन का यूज करो। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, 3 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, और जो 3rd पोजीशन पे आ रहा है उसको टोटल वोट्स का कितना मिल रहा है, 20%। तो टोटल वोट्स कितने मान लेते हैं दोस्तों हम लोग, टोटल वोट्स को मान लेते हैं 100x। कहना हाँ भैया बिल्कुल मान ले 100x। अब देखो जो 3rd पोजीशन पे आ रहे हैं बंदे, उनको कितने मिल रहे हैं, टोटल वोट्स का 20%। तो हम कहेंगे भैया 100x का 20% कितना होगा, तो आप कहोगे 20x। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब जो डिफरेंस दे रखा है ना विनर और फर्स्ट रनर अप का, कितना दे रखा है, 20% ऑफ टोटल वोट्स। तो मान लेते हैं भाई विनर माइनस फर्स्ट रनर अप का डिफरेंस दो दे रखा है, टोटल वोट्स का 20% दे रखा है, तो कितना हो गया 20x। तो मुझे ये बताओ विनर और फर्स्ट रनर अप का सम कितना होगा। कहना भैया टोटल वोट कितना है 100x, 100x में 20x तो तीसरे बंदे को मिल गए, तो 80x को मिलोगे। कहना ये पहले 2 बंदों को, विजेता को और फर्स्ट रनर अप को। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही, तो 80x ये हो गए। तो भैया मुझे ये बताओ विनर को कितने मिल जाएंगे वोट, तो इस इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 100x। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब विनर को जो वोट मिले होंगे वो कितने मिले होंगे दोस्तों, 50x मिले होंगे कि नहीं। कहना हाँ भैया बिल्कुल मिले होंगे। और फर्स्ट रनर अप को कितने मिले होंगे, 50x तो यही मिल रहा है, तो 50 में से 20 और घटा दो, कितना हो गया 30x।
ठीक है, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। और तीसरे बंदे को कितने मिल रहा है, 20x। देखो हो गया ना टोटल 100 वोट्स, 100x वोट्स, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो डिफरेंस दे रखा है फर्स्ट रनर अप का और सेकंड रनअप का, ठीक है। तो फर्स्ट कौन है भाई, 30x वाला, और सेकंड कौन है भाई, 20x वाला। इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 37,000। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे भैया 10x, मतलब 10x की वैल्यू जो दे रखी है अपन को, कितनी दे रखी है, 37,000। तो भैया वो ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि विनर को कितने वोट रिसीव होंगे, कितने मिलेंगे। मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, 50x की वैल्यू निकालनी है। और किसकी वैल्यू दी गई है, 10x की वैल्यू दी गई है। तो एक काम करो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो ना, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो कर दो भाई। 37 पंजे कितना होता है, क्या ना, 185, और 3 जीरो ये है। तो हम लोग कह सकते हैं जो विजेता होंगे उसको कितने वोट मिल रहे होंगे, 1,85,000 वोट मिले होंगे। समझ गए, कुछ नहीं किया, बस जैसे क्वेश्चन बोलते गए हम लोग वैसे ही करते गए और अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपको क्या बनना है भैया, क्वेश्चन का बेस्ट फ्रेंड बनना है। और बेस्ट फ्रेंड तभी बनोगे जब उसकी लैंग्वेज को समझ पाओगे, और लैंग्वेज समझ गए तो आप समझो कि उसके दोस्त अच्छे बन गए। समझ गए, अच्छे दोस्त कैसे बनोगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा, बिना टाइम स्पेंड करे आप किसी से दोस्ती नहीं कर सकते। किसी से दोस्ती करना है ना तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। क्या पहले दिन जाते किसी लड़की को प्रपोज कर दो या किसी लड़के को प्रपोज कर दो, कर लोगे, तो देंगे कंटा आप खींच के। उसके साथ टाइम स्पेंड तो करो, टाइम स्पेंड करो, उसको क्या क्या चीज़ें पसंद है क्या नहीं है उसको चीज़ें समझो, फिर जाके करो कुछ चीज़ें, प्रपोज करना है तो। ऐसे थोड़ी ना कहोगे भाई पहले दिन कि भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आपको क्या करना है, टाइम स्पेंड करना है मैथमेटिक्स के साथ। तो मैथमेटिक्स के साथ टाइम स्पेंड करो, या कोई भी सब्जेक्ट के साथ। कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और आप समझ गए अच्छे से तो वो भी आपको समझ लेंगे, तो दोनों की दोस्ती पक्की हो जाएगी, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बढ़िया ज़बरदस्त। तो भागो मत किसी से, मेहनत करो दोस्तों, मेहनत। चलो बढ़ते आगे, देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहे हैं दोस्तों, वो कह रहे हैं इलेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। वो कह रहे हैं एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, इलेक्शन लड़ा। अब एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले भाई, 76%, ठीक है। तो भाई दूसरे को कितने मिले होंगे, तो आप कहोगे 24% मिले होंगे कि नहीं, कहना हाँ भाई ठीक है। तो भैया ये बताओ, वो कह रहे हैं कि इनको मेजॉरिटी हुई है जीतने वाले को, उनको कितने की मेजॉरिटी हुई है, 1480 वोटों की। भैया तो भैया ये कितने वोटों से जीत रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ। यहाँ से आप निकालोगे तो भैया ये आप कहोगे भैया 52% से जीत रहा है, जीत रहा है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल जीत रहा है। तो भैया 52% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1480, 1480, ठीक है। तो आपको ये निकालना है कितने वोट डाले गए, पोल्ड हुए। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है ना, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितने हो गए भैया, 52 इंटू 100। अच्छा मुझे ये बताओ दोस्तों, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लूँ, 50 मान लें, अपन इसको 50 मान लेते हैं। तो 50 से कितने बार जाएगा, 2 बार। तो अपन जो कहेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और ये 6, 28 और कितना आ जाएगा, इतना 2960 आएगा। अगर ये 50 हुआ, आएगा कि नहीं, क्या हाँ भैया बिल्कुल सही आएगा। लेकिन भैया यहाँ पे वैल्यू क्या है, 52। तो इससे कम आएगी कि ज़्यादा आएगी, तो आप कहोगे भैया इससे कम आएगी, क्योंकि नीचे की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो भैया इससे कम देखो, इससे कम कौन सा है ऑप्शन में, इससे कम एक ही है ऑप्शन में,
थोड़ा सा कम कितना हो जाएगा 2846 दोस्तों, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए? नहीं है तो फिर सॉल्व कर लो। मैं तो तुमसे ये बताऊंगा भाई पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और कैलकुलेशन को अवॉइड करो, अपने नंबर को पक्के करो बस। और ये कैसे आएगा सीखने को, आप बार बार क्वेश्चन लगाओ कैलकुलेटिव। देखो परसेंटेज और CISI के ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं कि भैया आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी। तो मॉक लगाओ, प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन लगाओ और ये वाली अप्रोच रखो, तो आपको बिल्कुल होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, वो भी अच्छे मार्क्स से और अच्छे रैंक लेके आ पाओगे। कैसे? इस अप्रोच के साथ करोगे। अप्रॉक्सीमेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो उसको अवॉइड मत करो। चलो फिर बढ़ते आगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 25 क्या कह रहा है देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। वो कह रहे हैं भैया PQR पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, ठीक है भाई, और P को जो है Q से 35% ज़्यादा वोट मिले। P को Q से कितने वोट ज़्यादा मिले भाई? 35%। तो Q को मैं 100 मान लेता हूँ, तो P कितना हो जाएगा? 135 रेशियो 100, ठीक है क्या? हाँ भैया बिल्कुल सही। और R को 15% ज़्यादा मिल रहा है किससे? Q से, ठीक है भाई। तो मुझे बताओ R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 115 हो जाएगी कि नहीं? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। इस रेशियो को और छोटा कर लो, 5 से काट दो, तो कितना हो जाएगा? 27 बार। ये कितना हो जाएगा? 20 बार। और ये कितना हो जाएगा भैया? 23 बार। हो गया कि नहीं? क्या ना? हाँ भाई बिल्कुल हो गया। अब देखो वो क्या कह रहा है, P को R से कितने वोट ज्यादा मिले? 2412 वोट ज्यादा मिले P को R से। तो यहाँ पे कितने ज्यादा मिल रहा है? कहना 4। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2412। इसके कितने गुना हो गई? 603 गुना हो गई। कहना ठीक है भाई। अब ये कह रहा है 70% ऑफ द वोटर्स, सॉरी 90% ऑफ द वोटर्स एंड नो वैलिड वोट, नो इलीगल वोट्स। तो आपको ये बताना है व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, ठीक है भाई। तो भैया यहाँ पे देखो टोटल वोट यहाँ पे कितने डाले गए, तो इनको देखो भाई, इसको जोड़ोगे 27 और कितना हो जाएगा? 23, 50 और 2 70। अब देखो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अभी निकाली। 4 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2412, मतलब कितने गुना? 603 गुना। तो 70 का भी क्या कर दो? 603 गुना। अब भाई साहब ये किसकी वैल्यू दे रखी है? तो आप कहोगे ये दे रखी है 90% की वैल्यू। इतने वोट तो डाले गए जो कि 90% है, और हम लोगों को वैल्यू किसकी निकालनी है? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, पूरे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो भैया देखो 9 से इसको काटो ना, 9 से कट रहा है क्या? हाँ भैया बिल्कुल कट रहा है। कितनी बार? 67 टाइम्स, 67 टाइम्स। क्या? हाँ भैया बिल्कुल। ये क्या आ गया? 10% की वैल्यू। अब देखो उसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 49 की 4, ये 42, और ये कितना हो जाएगा? 46। ये आ गई 10% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? तो 10 का और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगी? 46,900। इतने टोटल वोटर्स होंगे। इजी। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो भैया क्या कह रहा है 26 कि भैया फिर से देखो इलेक्शन का क्वेश्चन आ गया। इलेक्शन तो इस बार 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 पूछेगा, तो भैया अच्छे से कर लेना आने वाले CHSL में, और मेंस में भी देखना इलेक्शन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और MTS में भी आएंगे। TCS क्या करती है? एक पैटर्न बना लेती है कि जो कि 1-2 साल तक, 2-3 साल तक तो रिपीट 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 करते हैं, उसमें बार बार कंसेप्ट है। तो इलेक्शन अच्छे से करो। चलो भाई देखो वो क्या कह रहे हैं कि भैया कि 2 कैंडिडेट इलेक्शन में भाग लेते हैं क्या ना? हाँ भाई भाग लेते हैं। अब वो कह रहा है 15% बोर्ड ने वोट ही नहीं डाले, ठीक है भाई। तो हम मान लेते हैं टोटल वोटर की संख्या कितनी? 100x, जिसमें से
वो कह रहा है 15% ने तो वोट ही नहीं डाले, तो हम कहेंगे तो कितने लोगों ने वोट डाले, 85x ने वोट डाले। कहना हाँ भैया ठीक है। अब वो कह रहा है इसमें से 100 वोट क्या हो गए, डिसक्वालीफाइड हो गए, तो 100 वोट इसमें से निकाल दो, तो कितने वोट बचे, तो कहना 85x माइनस 100, ये कौन से वोट हैं, अपने वैलिड वोट्स हैं। कहना ठीक है भाई। अब जो जीतने वाला है उसको कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं, 45% ऑफ द टोटल वोट्स, 45% ऑफ द टोटल वोट्स। तो भैया देखो टोटल वोट्स तो ये हैं, टोटल वोटर्स और वोट्स तो यही है ना, उनने ये नहीं बोला कि वैलिड वोट्स, अगर वैलिड वोट होता तो भैया इसका लेते 45%, उनने क्या बोला, टोटल वोट्स, और टोटल वोट्स ही क्या होते हैं, वोटर्स होते हैं। तो 45% निकाल लो इसका, तो हम कह सकते हैं जीतने वाले को कितने मिलोगे, 45x वोट मिलोगे कि नहीं। कहना हाँ भैया बिल्कुल। तो लूजर को कितने मिलेंगे, तो इसमें से हमें 45x घटाना पड़ेंगे कि नहीं। कहना हाँ भैया बिल्कुल हटाएंगे, क्योंकि वोट तो यही है वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट से ही तो मिलता है ना। वो तो एक नंबर यहाँ से दे दिया कि यहाँ से 45% मिले, तो इसके 45 निकाल लिया अपन ने, तो 45 इसको इसमें से ही तो मिले होंगे। कहना हाँ भैया बिल्कुल मिलेंगे, तो 45 इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा भैया, 40x माइनस 100, है कि नहीं। चलो बिल्कुल सही। अब देखो वो कितने वोटों से जीत गया, 400 वोटों से जीत गया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका डिफरेंस। तो भैया इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस के 100 बराबर 400, तो 5x कितना आ जाएगा, यहाँ से 400 में से 100 घटाओगे तो कितना बचेगा, 300। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी साहब, तो आप कहोगे 60, आगे कि नहीं। अब दोस्तों निकालना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। देखो x की वैल्यू 60 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो भैया 100 में 60 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 6000। तो टोटल वोटर्स कितने होंगे दोस्तों, तो आप कहोगे 6000। इजी। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखियो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक स्कूल की स्ट्रेंथ पहले साल कितने परसेंट इंक्रीज हुई, 12%, फिर नेक्स्ट ईयर कितने परसेंट डिक्रीज हो गई, फिर से 12% क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और थर्ड ईयर क्या हुआ कि 10% से फिर से स्ट्रेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो भैया जो अब वैल्यू दे रखी है 3 साल बाद कितनी स्ट्रेंथ हो गई, 10,842। अब नियरली दे रखा है, एक्यूरेट भी नहीं दे रखा है, तो अपन लोग भी कैसे करेंगे भाई साहब, तरीके से करेंगे। और कैसे करेंगे, देखो क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे कि नहीं। अब देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, दूसरे तीसरे या चौथे क्वेश्चन में बताया था, अगर उतना ही परसेंट बढ़ रहा है फिर घट रहा है तो ओवरऑल कितने परसेंट से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो आप लोग को बताया था मैंने क्या, माइनस के कितना आएगा, 1.44% क्या होगी भैया, डिक्रीज होगी कि नहीं तो आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा लो, ये हो गया। अब इन दोनों का निकल गया, अब इसके साथ लगाना है तो लगाओ भाई, इसके साथ पहले क्या होगा भाई, जोड़ेगा, तो भैया इसको जोड़ो, तो आप जोड़ोगे तो 10 में से पहले 1 घटाओ, कितना बचेगा, 9, फिर 9 में से 0.44 और घटा दो तो कितना हो जाएगा, 8.56% होगा कि नहीं। कहना हाँ बिल्कुल सही भैया। अब ये क्या आएगा, माइनस क्या आएगा कि नहीं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे भाई, 100 से डिवाइड भी करना है, 0 से 0 जी चला गया तो कितना और ऐड माइनस करेंगे इसमें से, तो आप कहोगे 0.144 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो भाई माइनस कर दो इसमें से, तो भैया इसमें से माइनस करोगे 14 ही माइनस कर दो, हटा दो ये 14 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई यहाँ से, तो कहोगे 42, है ना। तो कितने ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा 3 सालों में, तो आप कहोगे 8.42% का इंक्रीज हो रहा है।
और अपन को दे कितनी रखी है वैल्यू भैया 10,842 दे रखी है कि नहीं। अब आपको ये साफ साफ दिख रहा है ये कितना परसेंट है किसका, तो भैया आप कह सकते हो ये सीधा सीधा किसका परसेंट है, तो आप कहोगे 10,000 का, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप रेशियो मेथड से जाओगे ना तो भाई खत्म हो जाओगे, वैल्यू तो क्योंकि उनने क्या दे रखी है नियरली वैल्यू दे रखी है, कटेगी नहीं वैल्यू आप रेशियो से जाओगे। तो भैया ये अप्रोच ना बिल्कुल सही रहेगी, समझ गए, बढ़िया ना। चलो फिर बढ़ते आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कह रहे हैं भैया कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, इलेक्शन में लड़ रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो एक को कितने परसेंट मिल रहे हैं वोट 64%। तो भैया एक को 64% मिल रहे हैं तो दूसरे वालों को कितने मिल रहे होंगे 36% मिल रहे होंगे कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल मिल रहे हैं। और जीतने वाला कितने मेजॉरिटी से जीत रहा है 252 वोटों से जीत रहा है। तो भैया मुझे ये बताओ जीतने वाला यहाँ से कितने परसेंट वोटों से जीत रहा है, तो भैया इनका डिफरेंस लोगे तो कहोगे 28% से ये जीत रहा है, और 28% की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, तो आप कहोगे 252 दे रखी कि नहीं। तो आपको ये बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, मतलब कितने वोट डाले गए। तो भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा ये कितने टाइम्स जा रहा है इसके 9 टाइम्स, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 9, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 900। तो कितने वोट डाले गए होंगे भैया, तो आप कहोगे 900 वोट डाले गए होंगे। इजी। चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो भाई 29 क्या कह रहा है, ये अड़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो वो क्या कह रहा है, एक नंबर है, पहले एक नंबर को 20% कम कर दिया गया तो इससे एक दूसरा नंबर बना, तो भाई 20% कम कर लेते हैं। 20% को रेशियो में क्या लिख सकते हैं भाई 1/5, मतलब ओरिजिनल नंबर कितना था 5, 5 में से एक कम कर दिया तो कितना हो गया दोस्तों 4। अब एक ये नया नंबर बन गया 4। अब वो कह रहा है जो नया नंबर बना है ना उसको फिर से एक तीसरा नंबर बनाया गया, कैसे, इसको 200% बढ़ा दिया गया। तो 200% को भैया फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो आप कहोगे भैया 2/1 है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल, मतलब पहले 1 था अब कितना हो जाएगा 3, तो हम कहेंगे भैया पहले इसमें ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। तो कहेंगे भैया पहले 4 था 200% बढ़ रहा है तो अब कितना हो जाएगा 8 और बढ़ जाएगा मतलब 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे तीसरा नंबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 12। समझ गए कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल समझ गए। तो आपको ये बताना है द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर। डिफरेंस निकालो भाई इसका और इसका, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ गया 7। ठीक है भाई ये आ गया। What is the percent more or less than the difference of the second and the third number। ठीक है भाई सेकेंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा 8। तो भैया बताओ ये कितना होगा, तो कहना भैया कम ही होगा, जो आंसर आएगा वो लेस आएगा। कितना कम है, तो भैया आपको साफ साफ दिख रहा है ये कितना कम है, 1 कम है, कितने पे 8 पे, और 1/8 हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो कहोगे भैया 12.5%। समझ गए ना कि नहीं, तो 12.5% कम होगा। इजी, समझ गए। चलो फिर बढ़ते आगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। 30 कह रहा है दोस्तों कि भैया पंकज की अर्निंग कितनी है 720 रुपये। लोग परसेंट लगा दिए भाई क्वेश्चन नंबर 30 पे। अर्निंग कितनी है भाई 720 रुपये पंकज भैया की। अब वो कह रहा है इसमें से वो
65% खर्च कर दे रहे हैं। तो आपको ये बताना है कितने परसेंट वो बचा रहे होंगे। अच्छा मुझे बताओ कि 65% वो खर्च कर रहे हैं तो बचा कितने रहे हैं, तो आप कहोगे 35%, है कि नहीं? बचा रहे हैं दोस्तों कि नहीं? क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल बचा रहे हैं। तो यहाँ से रेशियो निकाल लो ना, तो ये कितना आ गया 13 और ये कितना आ गया भाई 7। तो हम कहेंगे भैया ये 20 कमा रहे होंगे, 20 में से 13 खर्च कर दे रहे हैं तो 7 बचा रहे हैं। और 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 720, कितने टाइम्स 36 टाइम्स। तो भैया इसका भी 36 में मल्टीप्लाई कर दो ना 7 का, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे भैया 42 ये आ गया, 4 ये आ गया, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। तो उनकी सेविंग कितनी होगी 252 रुपये, 252 रुपीज़ क्या हो जाएगी उनकी सेविंग्स हो जाएगी। इजी, रेशियो से करा करो, सबसे बढ़िया चीज़ कि परसेंटेज में क्या कर लो, रेशियो कर लो, फिर तोड़ लो, फिर अपना काम बना लो, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इलेक्शन का नहीं है सबसे बड़ी चीज़। अब देखो भाई वो क्या कह रहा है कि एक फैमिली है, फैमिली क्या कर रही है दोस्तों, वो अपनी सैलरी का 60% खर्च करते रही है। तो 60% खर्च करते रही तो बचा कितनी रही होंगी 40%, है कि नहीं? तो इसका रेशियो निकालो, इनका रेशियो निकालो तो कितना आ जाएगा 3:2 का, कि खर्च कितना है उनका 3 और सेविंग कितनी है 2। तो इसका मतलब क्या है कि भैया उनकी इनकम कितनी है 5, है कि नहीं? क्या हाँ भैया बिल्कुल है। अब वो कह रहा है उनकी इनकम में 2 इंक्रीमेंट हो गया, पहले 30% का फिर 60% का, ठीक है भाई। और इनकी सेविंग्स कितने परसेंट से बढ़ गई भैया 250% से बढ़ा दी गई सेविंग्स। तो आपको ये बताना है देन द न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर इज व्हाट परसेंट ऑफ द इंक्रीज्ड सैलरी, है ना? तो आओ भाई देखते हैं। अच्छा देखो ये रेशियो है ना, इसको क्या बना लो, इसको 500 बना लो, इसको 300 बना लो और इसको 200 बना लो। कोई दिक्कत? क्या ना भैया कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ 30% का इंक्रीमेंट और फिर 60% का इंक्रीमेंट, ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा मुझे ये बताओ, सक्सेसिव लगाओ। तो 30 और 60 पहले जोड़ो, कितना आएगा 90 आएगा कि नहीं? क्या ना हाँ भैया 90% तो ये हो गया। अब 30 और 60 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 1800, 1800 में 100 से डिवाइड करो कितना आ गया 18। तो 90 में 18 जोड़ोगे तो हम कहेंगे ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है 108% का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो भैया इसका 108% निकालो, तो 500 का 108% निकालो जरा दोस्तों, कितना होगा, 2% से ये कट गए तो कितना हो गया 540 रुपये। तो कहेंगे उनकी इंक्रीमेंट कितने का हो गया 540 रुपये का। तो 540 रुपये का इंक्रीमेंट कर दो तो हम कह सकते हैं भाई कि आज वो कितने कमा रहे होंगे 1040 रुपये कमा रहे होंगे। 1040 क्या हो जाएगी उनकी इनकम हो जाएगी। कह रहे ठीक है भाई। सेविंग्स में 250% का इंक्रीमेंट हो गया, तो भैया इसका 250% कितना होगा, तो आप कहोगे 500 रुपये। 200 का 250% कितना हो गया 500 का इंक्रीज हो गया, तो आप कितनी सेविंग कर रहे होंगे, तो आप कहोगे 700। हो गई होगी कि नहीं? क्या ना हाँ भाई भाई देखो, अब देखो कमाई कितनी की हो रही 1040 की, अब बचत कितने की हो रही 700 की। तो भैया मुझे ये बताओ तो कितना खर्च कर रहे होंगे, तो कहना 340 रुपया, मतलब 340 वो क्या कर रहे होंगे खर्च कर रहे होंगे। समझ गए? अब देखो निकालना क्या है दोस्तों, वो कह रहा है द न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर, मतलब 340 रुपये, 340 बटा अपॉन वो कह रहा है इंक्रीज्ड सैलरी। इंक्रीज्ड सैलरी कितनी है भाई 1040। तो भाई इसको सॉल्व कर लो, 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अगर देखो भाई इसको और सॉल्व करना है तो क्या ना हाँ भाई ये कितना हो गया 17 और ये कितना हो जाएगा भाई 52 हो जाएगा कि नहीं?
कहना हाँ भैया 100। अगर ये बताओ, अगर यहां पे 51 होता तो अपना आंसर क्या हो जाता? 33 होल 1/3%, मतलब 33.33%। अब देखो उससे तो ज़्यादा है, उससे क्या है भैया ज़्यादा, तो हम कहेंगे 33.33% से थोड़ा कम होगा। तो ऑप्शन में देखो भाई कौन सा है, तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। इजी, समझ गए? चलो भाई बढ़ते आगे। अब सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लो, टाइम बर्बाद ही होगा। तो भैया थोड़ा सा मैंने क्या बुलाया, बताया कि अप्रॉक्सीमेशन लगाना सीखो, ये वाला अप्रोच लगाना सीखो तो जल्दी कर पाओगे, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में भी दे रह जाओगे। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ नहीं था, जैसे क्वेश्चन हम बोलते गए बस वैसे ही करते जाओ, बस इंक्रीज और डिक्रीज पे थोड़ा सा ध्यान रखा करो, वहां पे बहुत से लोग गलत करते हैं। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 32? वो कह रहे हैं भाई कि एक कंपनी है ए, 2019 में कितने मैन्युफैक्चर किए उनने? 12,500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करी। किसमें? 2019 में, कंपनी ए ने। ठीक है, और 20 में कितनी करी? 10,625 यूनिट्स। ठीक है भाई, किसमें? 2020 में। ठीक है, और कंपनी बी ने क्या किया भाई? 34,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, है ना? 34,000 यहां लिख देता हूं, 34,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी। किसमें? 2019 में। और 20 में घट के कितनी हो गई? 30,600 यूनिट्स। ठीक है भाई, 2020 में। तो आपको ये बताना है एक्स, इफ एक्स एंड वाई आर द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम। ठीक है भाई, वो ये क्या कह रहा है, एक्स क्या है, कितने परसेंट से इनकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और वाई क्या है, कितने परसेंट से इनकी डिक्रीज हो रही है। उनका क्या निकालना है? रेशियो निकालना है बेसिकली। अब देखो रेशियो निकालना है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, पहले परसेंटेज निकालने के लिए इसको रेशियो में चेंज कर लो। अब आपको दिख रहा है ये साफ साफ 25 से जा रहा है, क्या ना? हाँ, तो रेशियो बना लेते हैं। तो 25 से जाएगा कितनी बार? 500 बार, 500 टाइम्स। ये कितनी बार जा रहा है? 100, और कितना हो जाएगा? 425 टाइम्स जाएगा कि नहीं? कहना ठीक है। तो यहाँ से कितने परसेंट का डिक्रीज हो रहा है? तो क्या होगा भैया, यहाँ पे 75 का डिक्रीज हो रहा है, कितने पे? 500 पे, इंटू 100। ये और ये कट गया, तो हम कहेंगे भैया एक्स की परसेंट की वैल्यू कितनी होगी कि 15% का डिक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन। किसमें? कंपनी ए में। तो कंपनी बी में कितने का हो रहा है? तो भैया देखो मुझे ये साफ साफ दिख गया, ये इससे ये कट गया। 34/90 कितना होता है ना? 34/90 कितना होता है? तो कहोगे 306 होता है। तो भैया 90 है, तो भैया 10% से डिक्रीज हो रहा है। ये आपको साफ साफ दिख रहा है। मैं 34 से ये काट दूं, ये 10 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। और हम लोग जानते हैं रेशियो में 10 से 9 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किसमें? कंपनी बी में। और वाई की वैल्यू क्या आ गई? 10% का डिक्रीमेंट। तो रेशियो कितना आ जाएगा एक्स और वाई का? तो भैया रेशियो निकालो तो कितना आ जाएगा? 3:2। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना आंसर हो जाएगा। इजी, समझे कि नहीं? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि
क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 680। कहना ठीक है भाई, दो नंबर का सम कितना दे रखा है 680। कहना ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं पहले नंबर को 15% से डिक्रीज कर दिया और दूसरे नंबर को 15% से बढ़ा दिया। कह रहे हैं ठीक है। अब जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया, इक्वल आया। तो हम कह सकते हैं भाई x को 15% से डिक्रीज कर दिया तो कितना हो गया 85%। कहना हाँ बिल्कुल सही। अब y को 15% से इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया 115%। हो गया कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो परसेंट से परसेंट ये कैंसिल हो गया, x और y का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ से। अब देखो 5 से काटोगे 17 बार, 5 से काटोगे कितनी बार 23 बार, तो रेशियो कितना आ जाएगा 23/17 का। तो बड़ी संख्या कौन सी है भाई x हो जाएगी और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल हो जाएगी। अब देखो इन दोनों का सम कितना है, तो भैया इन दोनों का सम है 40 और दे कितना रखा है भैया 680। तो आप कहोगे कितने टाइम्स, कहना 17 टाइम्स। तो कह रहा है छोटा नंबर निकालो क्या है, तो छोटे में 17 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 289 और यही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलो। लेकिन भाई साहब आप कहोगे ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन में तो है नहीं, तो भैया नहीं होने दो, अपना आंसर क्या है यही है। तो क्या है आपके ऑप्शन गलत है। समझ गए, तो इसके आपको क्या मिलेंगे, सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, शिवा की इनकम कितनी है। शिवा की इनकम है भैया 75,000 रुपीज। कह रहा ठीक है भाई। और शिवा क्या कर रहे हैं, अपने हाउस होल्ड आइटम्स पे 12,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, LIC पे 14,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, LIC और म्यूचुअल फंड पे 14,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, और चिल्ड्रन एजुकेशन पे कितने रुपए खर्च कर रहे हैं भैया 15,000 रुपये, और जो भी इनका मिसलेनियस एक्सपेंस है उस पर कितने रुपए खर्च कर रहे हैं 10,000 रुपये। उनकी सेविंग कितनी है 21,000 रुपये पर मंथ। तो आपको ये बताना है ही डोनेट्स द रेस्ट ऑफ द अमाउंट टू द ऑर्फनेज। तो ये बताना है कि कितने परसेंट वो ऑर्फनेज को दे रहे हैं। तो भैया देख लो जो बच जाए वही ऑर्फनेज पे देंगे। टोटल कर लो कितना हो जाएगा, तो 12,000 और 14,000 कितना हो गया 26,000। 26,000 में 15,000 और जोड़ दो तो कितना हो गया 41,000। 41,000 में भैया 10,000 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा 51,000, और 51,000 में 21,000 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा 72,000 रुपये भैया वो खर्च कर रहे हैं। तो भैया ऑर्फनेज में कितने दे रहे हैं 3,000 रुपये। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं शिवा भैया। तो 3,000 रुपये वो ऑर्फनेज में दे रहे हैं, कितने पे 75,000 पे। तो कितने परसेंट डोनेट कर रहे हैं भाई, हाँ बताओ भाई बताओ। ये से ये कट गए, इससे ये 25 बार, तो कहेंगे भैया 4% वो क्या कर रहे हैं अपनी इनकम का डोनेट कर रहे हैं ऑर्फनेज में। समझ गए, चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहे हैं कि पहले साल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन कितनी हो गई 5% से डिक्रीज हो गई। कहना ठीक है भाई। और दूसरी साल कोरोना की वेव आई तो फिर से डिक्रीज हो गई कितने परसेंट से 5% से। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ भाई कि 5% से इंक्रीज हो गई है, और तीसरे साल के अंत में कितनी हो गई पॉपुलेशन 9,47,625 पॉपुलेशन हो गई। तो आपको ये बताना है शुरुआत में कितनी पॉपुलेशन थी। कैसे करेंगे देखो,
देखो मुझे ये बताओ पहले चीज, ऑप्शन को देखो और ये परसेंटेज देखो, जो ओवरऑल परसेंटेज आएगा वो इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा? लगाओ दिमाग। तो कहोगे भैया डिक्रीज, इंक्रीज नहीं डिक्रीज आएगा। जो ओवरऑल पॉपुलेशन क्या होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। मतलब जो आंसर आएगा इससे तो ज़्यादा ही आएगा। तो कहोगे भैया डिक्रीज कैसे हो रही है? तो भैया देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही देख लो ना, अभी सक्सेसिव लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट ही देख लो कितना आएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस, और माइनस कितना होगा, माइनस के 10%, माइनस के 10% प्लस के 5%। तो ओवरऑल अपन ने मान लिया कि 5% की कमी आएगी। समझ गए? 5% की कमी आएगी, मतलब जो आंसर है वो कमी है, मतलब पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज हो गई होगी 3 साल बाद। तो शुरुआत में क्या होगी, इससे तो ज़्यादा ही होगी। कहना हाँ भैया हाँ। तो भैया इससे ज़्यादा होगी, और इससे ज़्यादा कौन कौन से ऑप्शन है? 2 ही ऑप्शन है। एक तो कितनी है, 10 लाख, और दूसरा ऑप्शन क्या है, 9 लाख कुछ है ना, 9,92,519 है कि नहीं? अब कहोगे दोनों में से कौन सा सही है? तो देखो भाई मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि आंसर क्या है। मैंने अभी बताया ना कि जो ओवरऑल आंसर आएगा वो 5% से क्या होगा, 5% से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगी, -5 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगी। अगर यहाँ पे 5% है तो भाई हम लोग जानते हैं कि 10 लाख का 5% कितना होगा, 50,000। तो 50,000 हम करेंगे तो कितना होगा, लगभग 9.5 लाख के आसपास। और ये क्या है, 9.5 के लाख के पास है। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सॉल्व करने बैठोगे ना दोस्तों, तो भाई साहब आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम। और मैंने आपको बताया तो एक्यूरेट आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप अप्रॉक्सीमेशन लगाओ और स्मार्ट तरीका लगाओ तो तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये अप्रोच आपको किस में लगाना है, आप मॉक देते हो उसमें लगाओ। समझे कि नहीं? समझ गए? नहीं है तो भाई फिर क्या लगा लो, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा लो, है ना? बताओ, चलो आओ देखते हैं। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा लो। तो इसमें लगाओ माइनस माइनस वाला, तो कितना हो जाएगा, कहना भैया माइनस के 10%, और ये कितना हो जाएगा, प्लस के 25% अपॉन 100। तो भैया -10% में से हमें कितना वो करना पड़ेगा, 0.25%। अब इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा, तो आपको माइनस के 9.75%। आ गया कि नहीं? अब हमें इसके साथ और लगाना है 5%, तो भाई लगा दो। तो आप कहोगे 9 माइनस के 9.75% प्लस 5%। अब मल्टीप्लाई करो, माइनस 9.75% इंटू 5% अपॉन 100। ये परसेंट हटा दो, क्यों बेकार में लगाए जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है? अब देखो ये करोगे तो इसको इसमें से घटाओ, तो भैया 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4.75। ये कितना हो जाएगा, माइनस का। देखो भाई इसको लगाओगे ना, इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 25 की 2 35, और 37 की 3 45, और ये कितना हो गया, 48। पॉइंट ये है तो ये 100 हटाएंगे तो भैया पॉइंट ये आ जाएगा। तो माइनस के 4.75 माइनस 0.4875। अब इसको जोड़ोगे इसमें तो भैया मैंने अभी बताया ना कि 5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, आएगा कि नहीं? अब इसको जोड़ लेना, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, फिर उसको घटा के आपको लगभग यही वैल्यू मिल जाएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिलियन, 10 लाख। समझ गए? तो ये वाला तरीका अपनाओ, ये नहीं अपनाना। जब भी आपको लगे कैलकुलेटिव है तुरंत क्या लगाना है, अप्रॉक्सीमेशन लगाना है। समझ गए दोस्तों? तो चलो भैया आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मैंने आपको पूरे परसेंटेज के क्वेश्चन करा दिए हैं जो इस बार एसएससी सीजीएल में पूछे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चनों की। और ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।